Audio Jungle. नमस्कार, मैं फास्ट न्यूज़ इंडिया तो डॉक्टर के एस भट्टी। जिमें कि तुसीं सारे जानते हो, दस्सण की लोड़ नहीं हैगी कि अज सारा देश करोना महामारी की समस्या नाल जूझ रहा है और देश के उपर बहुत बड़ा आर्थिक संकट मंडरा रहा है और देश की जनता लगातार दिन रात सरकार वालों कुछ आस लाए बैठी है कदों उन्होंने किस तरह की राहत मिले। जिथे समाज सेवी संस्थावां साडियां लगियां हुई ने दिन रात लोगों की सेवा करने वास्ते, कोई भुखा न रह जाए और कई भुखे भी रह रहे हैं प्रवासी मजदूर जिमें कि। लेकिन असी गल करते हैं अज सरकार दी नीतियां दी कि जिमें कि केंद्र सरकार ने घोषणा की है कल ही कि बड़ा आर्थिक पैकेज दे रही है पब्लिक वास्ते और इंडस्ट्री सैक्टर वास्ते और बक्खरे बक्खरे सैक्टर्स वास्ते कि जिथे कि वो आर्थिक हालत चों उभर सकन। लेकिन मैं अज तुहाडा ध्यान दिवाउण जा रहा कि जो मिडल क्लास फैमिलीज़ ने अज के समय दे विच मिडल क्लास फैमिलीज़ BPL फैमिलीज़ कन्वर्ट हो रही ने। इस दौरान दे विच जिन्हां वाल सरकार का ध्यान नहीं है, अज तक जो BPL फैमिलीज़ जिहड़ियां ने जिन्हां नूं सारियां सहूलतां दित्तियां जा रही ने, लेकिन मिडल क्लास फैमिली जिन्हां दी समस्यावां आउंदियां ने। और तुहानूं मैं याद दिवा देवां कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उन्होंने जिस दिन लॉकडाउन का अनाउंसमेंट की सी 22 मार्च 2020 उन्होंने कहा सीगा कि लॉकडाउन लाया जा रहा है, इस दे मद्देनज़र तुहानूं बिजली का बिल देने की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, तुहानूं कोई बेफिक्र ना करो, तुहानूं EMI देने की कोई समस्या नहीं आएगी, तुहाडे कोल नहीं हैगी, तुसीं अपने घरां च रहो और इस तरह दी होर कई गल्लां। असी गल करन दा मतलब है कि मैं तुहाडा ध्यान दे विच लिआउणा चाहुंदा, इस वेले मैं खड़ा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सूर्या एनकलेव जलंधर और मेरी नॉलेज विच कई गल्लां आईयां ने, लोगों के फोन भी आउंदे रहे ने और असी क्या चलो इक्का दुक्का केस है, लेकिन मेरी नॉलेज कई केस आए ने और इस बैंक दे विच 1-2 खाता धारकां दे केस ने जिन्हां दा मैं नाम नहीं लवांगा। ते उन्हां दियां शिकायतां आईयां ने कि उन्हां दियां EMIs जिहड़ियां हैगियां, एक तां जिहड़ियां हैगियां नैशनलाइज बैंकां जिथे असीं खड़े हाँ, एक प्राइवेट बैंकां जिद्दां कैपिटल बैंक, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, इदां दियां होर बहुतियां बैंकां ने कि वो जिहड़ियां हैगियां कस्टमर्स तो EMIs जिन्हां दे बैंकां 'च पैसे ने वो कट लैंदियां ने। पहली गल। दूसरी गल, जे बैंक 'च पैसे रखे ने लॉकडाउन दौरान किसी ने कि औखे समय काम आउणगे, लेकिन वो कट रही ने इस करके कट रही ने कि उन्होंने बैंक 'च पैसे हैगे ने और वो लोग अपने बैंक 'च पैसे नहीं रख सकते। इस नाल की है कि बैंक के डिपॉजिट के उपर सीधा असर पैदा, लोग बैंक के पैसे नहीं रखणगे, उन्होंने जरूरत है इस वेले। दूसरी गल यह है कि नैशनलाइज बैंक के उपर आ जाओ। नैशनलाइज बैंक से तुहानूं याद होएगा जदों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया सीगा कि मिनिमम बैलेंस की भी कोई ज़रूरत नहीं हैगी, तुसी EMI की भी कोई फिक्र ना करो। तो मैं केस की हुण गल करांगा। इत्थे मैनेजर साहब बैंक के बैठे हुए हैं, श्री अमित कुमार जी और बैठे हुए ने, दिखाओ जी। मैं उन्होंने नाल गल करन आ रहा, इसी मसले गल करन आया कि मिनिमम बैलेंस वो कहते हैं, मेरी फोन पर पहले इन्होंने गल हो चुकी है, वो कहते हैं सानू RBI तो इंस्ट्रक्शनस इदां दी कोई नहीं आईयां। मेरा सवाल ये है, आ जाओ अगे आ जाओ, मेरा सवाल ये है कि RBI की केंद्र सरकार को गवर्न करती है या केंद्र सरकार RBI को गवर्न करता है। इस लॉकडाउन के टाइम के उपर महामारी जो चल रही है, सारा देश त्राही कर रहा है, सारा देश तकलीफां कट रहा और आस लगाए बैठा कि साडियां बैंकां सानू कोई राहत देणगियां या सरकार वालों कोई मदद मिलेगी। इत्थे मैं हुणे तुहाडे कोल सामने बैंक मैनेजर साहब नाल सवाल कुछ करांगा। मैनेजर साहब माफ़ी चाहुंदे आ, लाइट चली गई सी बैंक दे विच ते सानू थोड़ा ब्रेक लेना पै गया तो असीं मैनेजर साहब नाल फिर दोबारा गल करते हैं जित्थों असीं गल बंद कीती सीगी। तो मैनेजर साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी। अच्छा, ऐसी है कि मैं आपको अकाउंट नंबर दे रहा हूँ, एक गोपनीयता है,
अकाउंट नंबर नहीं बताना, नाम नहीं बताना, कुछ नहीं बताना है। इसमें आप सिर्फ एक बात देखकर दिखाइए कि 2 अप्रैल को बजाज फाइनेंस की EMI इसमें से कटी है या नहीं कटी है। 3 अप्रैल को कटी है। 3 अप्रैल को कटी है। 3 अप्रैल को EMI कटी है। 22 को हमारे देश में लॉकडाउन लगता है। जी हाँ। तो लॉकडाउन के बाद गाइडलाइंस सभी बैंक्स को आ गई थी, उसमें प्राइवेट बैंक्स भी शामिल है कि EMI का चिंता मत करो, ये नहीं कटेगी। तो आप क्या सोचते हैं, ये जो EMI कटी है गलत कटी है? जी हाँ, ये तो गलत कटी है क्योंकि सभी को 3 महीने आगे बढ़ा दिया गया था किस्तों को। लेकिन इसके बारे में ज़्यादा मैं जानकारी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ये बजाज जो फिंसर्स है जो हाँ उस, लेकिन ये सभी RBI के अंडर आते हैं। तो RBI की गाइडलाइंस चलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस चलती हैं समय समय पर, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी उसी के पास है। तो अगर वो ऐसे संकट की घड़ी है, पेंडेमिक जो चल रहा है कंडीशंस में, तो अगर सरकार ने कहा कि नहीं कटनी है तो जो ये प्राइवेट बैंकें हैं इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है अगर जो कंप्लेनेंट्स चाहें तो। जी हाँ, कंप्लेन करना चाहिए आप लोगों को। और जहाँ तक मेरा ख्याल है जो किस्त बाउंस हुए इसके बारे में आपको उनसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये क्लाइंट ने मेरे को ये भी कहा है कि ये तो 2 अप्रैल को 3 अप्रैल को कट गई ना, अभी मई में भी उसको मैसेज 3 बार आ चुका है कि आपका चेक बाउंस हो गया, पहली बार। दूसरा बार आया कि आपका इसको रिफंड, कीप योर अकाउंट फंडेड, उसको फंड कीजिए, 2-3 दिन में आपका चेक फिर लगेगा। देश में लगा हुआ है लॉकडाउन। ये एक कस्टमर का सवाल नहीं है, ये इस तरह के गरीब लोग जो EMI पर सामान लेने को मजबूर होते हैं उनका सवाल है कि उनका क्या बनेगा। इसलिए मेरा सवाल बहुत ज़रूरी है। जी ऐसा है ना, जैसे सरकार ने बोला था कि 3 महीने के लिए डेफर्ड कर सकते हैं हम लोग, आगे पेमेंट बढ़ा सकते हैं, जो मॉरेटोरियम पीरियड है वो आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए जैसे कि प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट है, प्राइवेट जो आपके बैंक्स वगैरह हैं, उन्हें ECS ना काटने के लिए एक एप्लीकेशन देना पड़ता है। वो उनको देने के बाद वो ECS नहीं कटते। तो इस लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, आपने मेरे को ये जानकारी दी है और मैं ECS जहाँ पर मेरा भी कहीं होगा तो मैं इसको बंद करवा सकता हूँ। हमारे देश की जो 80% पॉपुलेशन गांव में रहती है या गरीब मजदूर लोग रहते हैं, वो लोग ये नहीं कर पाते। अगर उनको मैसेज भी आएगा वो तो नहीं देखते हैं। तो सबसे ऊपर तो यही है कि गवर्नमेंट की गाइडेंस या जिस बैंक में जिस अकाउंट से ECS कट रहा है तो उनको स्वतः ही उसका संज्ञान लेकर सभी ECS बंद करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल करने चाहिए ना? हाँ जी। तो यही लोकहित में होगा, ये लोकहित में काम होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे जो हमारा सोचना है कि अगर ये जो फोबिया होता है लोगों का कि बैंक में पैसे जमा कराएंगे, मेरे को भी हो जाता है कभी कभी, मैं भी फील करता हूँ। तो जब जुर्माने कटते हैं, ये बाउंसिंग चार्ज डल गया, ये डल गया, वो डल गया, तो अगर बैंक में अगर 1000, 2000, 4000 जमा करवाना है तो हम लोग नहीं करवाते हैं इसलिए कि वो चार्जेस कट जाएंगे। तो इसमें बैंक को फायदा होने वाला है, बैंक को तो घाटा ही होने वाला है। बिल्कुल। देखिए, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ये हमारी न्यूज़ बैंक के प्रति नेगेटिव रिपोर्टिंग नहीं है, लेकिन ये लोगों की समस्या है। आप इसको समझिए कि ये लोगों की समस्या के लिए ज़रूरी वो है। जी हाँ बिल्कुल, ये ज़रूरी है क्योंकि जब उनके चार्जेस कटते हैं तो लोग भी परेशान होते हैं, बैंक वाले तो परेशान होते हैं क्योंकि उनको डिटेल बताना पड़ता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, दिस इज ए वेरी पॉजिटिव न्यूज़ कि जिससे बैंकों का जो है डिपॉजिट रेट बढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उनको ये जब चार्जेस नहीं कटेंगे तो ऑब्वियस है सेविंग बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा। तो अभी मैं आपको सर एक और दिखाने वाला हूँ कि ये मेरे को दिया है, मेरे फ्रेंड का मोबाइल मेरे को दे दिया उन्होंने, तो क्योंकि खातों की गोपनीयता है, इसमें भी नाम नहीं लेना है। तो ये जो देखिए, मैं आपको कुछ मैसेजेस दिखा रहा हूँ। आपका सिस्टम इस वक्त वो नहीं है, मैं इसी से कर लेता हूँ, आपको सर्च करना। ये आपके बैंक में अकाउंट है इसलिए आपके पास आना पड़ता है। तो इसमें पहले तो गवर्नमेंट गाइडलाइंस आई हैं, ठीक है, सरकारी गाइडलाइंस ये पड़ी हुई हैं कि EMI डेफर कर दी गई है, लेकिन ये एक बैंक है, सरकारी नहीं गाइडलाइन है, ये बैंक ने भेजा है कि आपकी बैंक ने भेजा है, वो सरकारी हो गई ना। अब ये जौन सा है उसके बाद मैसेज आप पढ़ लीजिए, मैं इसका स्क्रीनशॉट अपने दर्शकों को दिखाऊंगा कि लेकिन इसके खाते में से कल से अभी तक 1500 रुपये के करीब कट चुके हैं, जो कि उसने विड्रॉ नहीं करवाए हैं। इसके देखिए यहाँ पर 2000 का डिपॉजिट कल का है। जैसा कि मैंने बताया आपको, ECS बाउंसिंग चार्जेस जो सिस्टम लगाता है, कुछ भी होगा। हाँ, ये ECS बाउंसिंग चार्जेस है
ये मैं आपको डिटेल तभी बताने पाऊंगा जब मैं सिस्टम जब सर्वर चल पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे जो आप देख रहे हैं तो इसका अकाउंट नंबर मैं आपको देकर जाऊंगा। ये है कि इस क्राइसिस के समय में जो भी बाउंसिंग चार्जेस जो भी कोई फाइनेंस कंपनी ले रही है या बैंक ले रही है तो वो गलत पॉलिसी है। जब केस बाउंस होते हैं ना तो चार्जेस डिटेक्ट होते हैं। केस क्यों बाउंस हो रहा है? वो तो डेफर वो तो जहाँ पे भी आपने ECS लगाया होता है वहाँ पे देना पड़ता है इन रिटर्न एप्लीकेशन, या फिर उनके जो भी गाइडलाइंस आते हैं जो भी उनका क्राइटेरिया होता है उसके अनुसार उसको स्टॉप किया जा सकता है। वो नॉर्मल कंडीशंस में होता है ना। ये क्रिटिकल जो देश पे क्राइसिस चल रहा है, जनता को राशन खाने की पड़ी हुई है, तो वहाँ पर ये जौन सी पॉलिसीज हैं ये गरीबों का खून चूसने वाली बात हो जाए। इसके बारे में ज्यादा जानकारी आपको बजाज मैं आपको अकाउंट नंबर देकर जा रहा हूँ एक, उसको सिस्टम आपका सही होने के बाद जो भी उसके मिनिमम बैलेंसेस चार्जेस भी कटे हुए हैं इस अकाउंट में से, तो जौन से ये EMIs हैं, EMI के किसी भी बैंक से संबंधित हो इसको ठीक किया जाए। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इसके लिए ज़रूरी नहीं है, बैंक खुद ही रिफ्यूज़ कर देता है। बैंक के पास पावर होती है, खुद ही रिफ्यूज़ करता है। बैंक के पास बहुत पावर्स हैं। बैंक तो उसको कस्टमर को भी रिफ्यूज़ कर देगा जिसके पैसे हैं, उसके पास पावर है। ये मेरे को नेगेटिव रिपोर्टिंग नहीं है, ये जनहित में मैंने ये कवरेज किया है। जनहित में मैं कह रहा हूँ कि लॉकडाउन खुलने के बाद आप देखोगे, मेरे को इस बात का अंदाज़ा है लॉकडाउन खुलने के बाद ये जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ या गरीब फैमिलीज़ का खून चूसा जाएगा। कैसे कि जो EMIs अभी नहीं दी गई हैं उन्होंने लगा रहे हैं, चेक लगा रहे हैं, उनके ECS अभी वो कैंसिल नहीं करवा पाए या उनको नॉलेज नहीं है, तो उनके बाद में ये जुर्माने के रूप में कटने वाला है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी खबर को अगर प्रशासन देखता है और इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए पंजाब सरकार, कैप्टन साहब देखते हैं, नरेंद्र मोदी साहब देखते हैं, कोई भी देखता है, तो इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करके सभी बैंकों में ऑटोमेटिक ECS जो है जा रही है वो बंद होनी चाहिए। इसके लिए कोई एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए और जो मिनिमम बैलेंसेस चार्जेस हैं कट रहे हैं बैंकों में से वो बंद होने चाहिए। हमारी प्रशासन से और हमारी सरकार से यही उम्मीद है कि जनहित में हमारी इस खबर पर कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।